Hello everyone, I am Shalini. Today we start with our new subject History. Chapter 1 What, Where, How and When. क्या, कहाँ, कैसे और कब. मीन्स पास्ट में क्या क्या हो चुका है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब हम आज इसमें पढ़ेंगे. द अर्ली सेटलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट. मीन्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्ली सेटलर्स थे, जो फर्स्ट ह्यूमंस थे, वो लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. We can know several things about the past, such as the places where people lived, the way of living of people, the food they ate, the kinds of houses in which they lived, the type of clothes and ornaments they wore, the beliefs, different ways of entertainment and different works they did to earn a living. Okay, we also get to know about different people such as rulers, priests, farmers, traders and craft person. ओके, कौन से किंग्स रूल करते थे, कौन से प्रिस्ट होते थे, कौन से फार्मर्स होते थे, वो लोग क्या क्रॉप्स ग्रो करते थे, ट्रेडर्स कौन से बिजनेसमैन थे, वो लोग क्या बिजनेस करते थे, क्राफ्ट्स पर्सन, ये सब चीज़ें हमें पास्ट से पता चलती है. वी कैन नो हाउ चिल्ड्रन गेन नॉलेज, द गेम्स दे प्लेड एंड द स्टोरीज दे हर्ड. चिल्ड्रंस कहाँ से नॉलेज गेन करते थे, कौन से गेम्स प्ले करते थे, क्या स्टोरीज वो लोग सुनते थे, ये सब हमें पास्ट से पता चलता है. द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री. ओके, सो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट्स की हिस्ट्री, पास्ट इवेंट्स की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं हिस्ट्री. इट टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ आवर सोसाइटी एंड बिलीव्स. इट इज़ एक्सप्लेन बाय टू वर्ड्स, इंडिविजुअल एंड चेंज. ओके, इसको हम टू वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं. इंडिविजुअल मीन्स हम खुद, हमें अपने आप में क्या चेंजेस आए हैं, पहले हम कैसे थे, अब कैसे हो गए. एंड द चेंज मीन्स द पीपल दैट लिव्स अराउंड यू, जो पीपल आपके आसपास रहते हैं उन लोगों में क्या चेंजेस आए, ये सब हम हिस्ट्री की हेल्प से पढ़ते हैं. हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूस स्टोरी ऑफ वन इवेंट लीडिंग टू अदर. हैंस इट बिकम्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द पास्ट एज द प्रेजेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड. सो पास्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने प्रेजेंट के बारे में पता कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज लैंड मास दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है जो कि कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है, बट उसकी अपनी खुद के जोग्राफिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल फीचर्स होते हैं. लेट्स नो इन डिटेल अबाउट द अर्ली सेटलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट. ओके, अर्ली सेटलर्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा. जो फर्स्ट पीपल थे, ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो फर्स्ट पीपल थे वो कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे. दिस वन इज नर्मदा रिवर. ओके, ये लोग कब थे? हज़ारों साल पहले. सम ऑफ देम हंटेड एनिमल्स फॉर फूड. ओके, ये लोग एनिमल का शिकार करते थे अपने फूड के लिए. दे वर स्किल्ड गैदरर्स. गैदरर मीन्स ये लोग ग्रुप में रहते थे, आपस में मिलजुल के रहते थे. ये लोग रूट्स कलेक्ट करते थे, बेरीज, फ्रूट, अदर थिंग्स ग्रोइंग इन सराउंडिंग फॉरेस्ट फॉर देयर फूड. ओके, दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. दिस पिक्चर इज अर्ली मैन हंटिंग एनिमल्स. ओके, इसमें बता रखा है ये एनिमल्स को हंट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज सुलेमान एंड किरथार हिल. हियर इज सुलेमान एंड किरथार हिल्स. नाउ ये पाकिस्तान में है क्योंकि ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में. सुलेमान एंड किरथार हिल्स में ये कब की बात है? 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले की बात है. ये पीपल्स ने क्या किया, इन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया. वीट और बार्ले क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते थे. और एनिमल रियरिंग भी स्टार्ट किया इन्होंने, शीप, गॉट और कैटल फॉर फूड, अपने खाने के लिए. और इन्होंने विलेजेस बनाना भी स्टार्ट किया. ये दिस पिक्चर इज़ ऑफ अर्ली विलेज. ओके, ये लोग सेटल्ड लाइफ, इन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट किया. ये लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं करते थे, इन्होंने विलेजेस बना लिए, ये लोग यहीं रहते थे. नेक्स्ट वन इज़ गारो हिल्स एंड दिस वन इज़ गारो हिल्स एंड दिस वन इज़ विंध्य. इस रीजन में जो लोग रहते थे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया. तो फर्स्ट क्रॉप जो इन्होंने ग्रो की वो थी राइस, नॉर्थ ऑफ द विंध्य हिल्स में. ओके, नेक्स्ट वन इज़ रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूट. हियर इज़ रिवर इंडस.
अब इस टाइम पे क्या हुआ, जो अर्ली विलेजेस थे वो सिटीज़ में डेवलप होना स्टार्ट हो गए। जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 4700 ईयर्स अगो रिवर इंडस के बैंक पे और उनकी ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, स्मॉल रिवर्स दैट जॉइंस अ लार्ज रिवर, मीन्स जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उनको बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। तो इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज थी सतलज, झेलम, चिनाब, रवि एंड बीज। ओके, दिस सिटीज़ आर वेल नोन फॉर द टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। ये सिटीज़ किसके लिए जानी जाती थी, जो उन्होंने टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए। नेक्स्ट वन इज रिवर गंगा एंड सन। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 25,000 साल पहले जो अर्ली किंगडम्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। ओके, कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे। पावरफुल किंगडम्स इमर्ज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपनी कंट्री में बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स डेवलप हो गए। वन ऑफ द किंगडम इज मगध, ये कहाँ पर लोकेटेड था, गंगा नदी और उनकी ट्राइब्यूटरी के बीच में। मैनी पावरफुल किंग्स रूल्ड दिस किंगडम। ओके, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड साउथ एशियन कंट्रीज। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशियन कंट्रीज भी इंक्लूड है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रैवलिंग ओवरसीज एंड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। अब जो सी या सब कॉन्टिनेंट थे उनको भी, वहाँ पर भी लोग ट्रैवल करते थे, जबकि वहाँ पे हाई माउंटेन्स थे, हिल्स थी, वास्ट डेजर्ट थे, लेकिन फिर भी लोग मूव करते थे। वहाँ पे वो नेचुरल बैरियर्स थे जिसकी वजह से जर्नी डेंजरस और डिफ़िकल्ट होती थी। इंस्टेड ऑफ दिस पीपल्स ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। अब वो क्यों ट्रैवल करते थे, उनके भी वैलिड रीज़न है। कुछ लोग जो ट्रैवल करते थे वो उनकी बेसिक नेसेसिटी जो होती है लाइफ की, दैट इज़ फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, खाने, रहने, पानी और पहनने के लिए जो नेसेसिटी होती है ये, इसके लिए ट्रैवल करते थे। कुछ लोग जो नेचुरल डिसास्टर्स आते, फ्लड और ड्रॉट्स, मीन्स बाढ़ आना या अकाल पड़ना, उसके लिए वो लोग अपने आप को सेव करने के लिए मूव करते थे। आर्मीज़ मूव करती है लैंड कॉन्क्वेयर करने के लिए। जो मर्चेंट्स होते हैं वो अपना बिजनेस करने के लिए मूव करते हैं। मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, ट्रेड के लिए। वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स के ऊपर अपने गुड्स को रख के ले जाते थे और वो लोग ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे जिसको बोलते कारावल्स। इससे वो लोग सेफ रहते थे वाइल्ड एनिमल्स से भी और जो लोग लूट के लिए अटैक करते हैं उनसे भी। अब तो जो है फिर थोड़े टाइम बाद जो शिप्स से ट्रैवल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। रिलीजियस प्रीचर्स जो होते हैं वो लोग भी ट्रैवल करते हैं ताकि वो अपने रिलीजन को टीच कर सकें। फिर एक्सप्लोरर्स जो लोग न्यू प्लेसेस को डिस्कवर करते हैं वो लोग भी ट्रैवल करते हैं। ओके, जैसे सब कॉन्टिनेंट के पीपल ट्रैवल करते हैं वैसे ही फॉरेन लैंड से भी पीपल ट्रैवल करके सब कॉन्टिनेंट आते थे। इससे क्या हुआ, न्यू आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ, कल्चर मिक्स हुआ, कैसे बिल्डिंग्स बनाते, क्राफ्ट, क्लॉथ, ग्रोइंग क्रॉप्स, इवन कुकिंग फूड, ये सारी नॉलेज एक्सचेंज हुआ। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट अवर पास्ट। हमें अपने पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। ओके, सो जो सोर्सेज, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक बुक, टॉयज़, कॉइन और शू, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री का पता चलता है उनको बोलते हैं सोर्सेज, क्योंकि ये हमें नॉलेज देते हैं कि हम कैसे पास्ट के बारे में पता लगा सकें। तो जो सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो फर्स्ट वन इज़ लिटरेरी सोर्सेज। अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, रिटन सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज। तो ऑल टेक्स्ट, लॉन्ग और शॉर्ट, रिटन और ओरल, विच हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट, आर अ पार्ट ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। ओके, रिटन सोर्सेज में क्या होते थे, वो होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यू मीन्स हैंड एंड स्क्रिप्ट मीन्स रिटन टेक्स्ट। ओके, सो ये जो हैंड रिटन बुक्स होती है उनको कहा गया है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। पहले जो स्क्रिप्ट्स होते थे सारे हैंड से लिखी जाती थी, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी कि उसको हम प्रिंट कर दें, हम उसकी कॉपीज़ निकाल दें। पहले जितना भी रिटर्न वर्क होता था सब हैंड से होता था। और वो किस पे लिखते थे, जो पाम लीव्स होती है या बर्च ट्री की बार्क्स होती है। ओके, और उनको कौन से लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, संस्कृत, तमिल एंड प्राकृत लैंग्वेज। पहले के टाइम में जो कॉमन लैंग्वेज थी पीपल्स की वो कौन सी लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज। इससे हमें क्या पता चला पास्ट के बारे में, मेडिसिन, साइंस, लिव्स ऑफ किंग्स, देयर पॉलिसीज, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय पीपल।
ओके। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो लीव्स या बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखी जाती थी, तो या तो उन्हें इंसेक्ट्स ने ईट कर लिया या फिर नेचर की वजह से वो लोग डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो टेम्पल्स या मॉनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखी गई हैं। नेक्स्ट वन इज़ ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज क्या होते हैं? जो कि ओरली बोले गए हैं, लाइक प्लेस, पोएम्स, सॉन्ग्स, स्टोरीज ऑफ द पास्ट, जो कि वेद में या हमारे ग्रंथों में लिखे गए हैं, वो क्या है? ओरल सोर्सेज हैं। उसके बारे में भी पता चलता है कि किंग्स की लाइफ कैसी थी। जो स्टोरीज हम लोग सुनते हैं कि वो राजा के टाइम पे ऐसा था, उस राजा के टाइम पे वैसा था। ओके। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल और मटेरियल सोर्सेज। पीपल हु लिव्ड इन पास्ट हैव लेफ्ट बिहाइंड मैनी थिंग्स। जो पीपल पहले रहते थे वो लोग काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ के गए हैं, और उन मटेरियल्स को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल या मटेरियल सोर्सेज। They are especially useful to study about the time when humans did not know how to. Inscriptions. These are writing carved on hard surfaces. ये क्या करते थे? कुछ चीज़ें बना के रखते थे किसके ऊपर? रॉक्स, स्टोन्स, मेटल्स, पिलर्स या वॉल्स ऑफ टेम्पल्स के ऊपर। हम लोग जाते कहीं भी घूमने, टेम्पल्स के ऊपर कुछ कुछ कलाएँ बनी हुई रहती है। ओके, तो दैट आर इंस्क्रिप्शंस। ये जो किंग्स के ऑर्डर होते हैं कि कौन से टाइम पे कौन से किंग आए थे, उसी ऑर्डर में ये लोग बना के रखते हैं। वैन, वेयर एंड हाउ दे रूल्ड देयर रिलीजियस बिलीव्स, लैंग्वेजेस इन यूज ड्यूरिंग दैट टाइम एंड सो ऑन। ओके, दिस वन इज़ द पिक्चर ऑफ वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन। ये लिखे हुए है सिन्हालिस लैंग्वेज में, रॉक्स के ऊपर, तमिलनाडु में। ओके, सो द इंस्क्रिप्शंस हैव बीन रिटन इन ओल्ड स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। वो ओल्ड लैंग्वेजेस या स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए हैं। स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? कुछ लेटर्स या साइंस होते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल होता है। तो जो प्रोसेस होती है इनके मीनिंग को फाइंड करने की, उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट। These are the next one is monuments. These are the buildings, sites, huge statues and any other structures built in the past. Monuments क्या होते हैं? जो old buildings होती है, statues होते हैं, just like in अजंता caves and खजुराहो temples. यहाँ पे जो इन्होंने monuments बना रखे हैं, उन गुफाओं में जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, कलाएँ बनी हुई हैं, वो सारी होती है monuments. नेक्स्ट वन इज़ आर्टिफैक्ट्स। ये आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन ने पास्ट में बनाए हैं, लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, टूल्स, वेपन्स, स्मॉल स्टैचूज एंड टॉयज़। इससे हमें क्या पता चलता है कि उनके पास कितनी स्किल्स थी पहले के पीपल के पास, कि उन्होंने इतने सारी चीज़ें बनाई हैं। उन्होंने पॉट्स जो हैं क्ले से बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कॉइन। दे इन्फॉर्म अस अबाउट द मटेरियल्स नॉन टू द पीपल ऑफ द पास्ट। कॉइन्स से हमें क्या पता चलता है कि पास्ट में कौन से मटेरियल उन्होंने यूज़ किए, लाइक गोल्ड किया है, सिल्वर या कॉपर। ये 2 कॉइन्स के हैं एग्जाम्पल है। ये 2 साइड बता रखी है। ये गोल्ड कॉइन है। वन साइड पे किंग समुद्रगुप्त हैं जो कि वीणा प्ले कर रहे हैं, एंड अदर साइड पे गॉडेस लक्ष्मी का पिक्चर है। बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर इक्वल इम्पॉर्टेंट। दोनों ही सोर्सेज इम्पॉर्टेंट है। ये हमें equally important to help us understand how people lived and they lived in the past. So जो पर्सन होते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ पास्ट की स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। वो लोग क्या स्टडी करते हैं? वो सॉइल डिग करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस के बारे में पता लगाते हैं, आर्टिफैक्ट्स के बारे में पता लगाते हैं। कुछ साइंटिस्ट जो वो एनिमल बोन्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स बचे हुए थे जो कि जल चुके हैं, या पीपल पहले क्या खाते थे, कौन से एनिमल्स को वो लोग रियर्ड करते थे, ये सारी चीज़ों से लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से उन्हें क्लू मिलता है ताकि वो पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट कर सके, पास्ट के बारे में पता लगा सके। ओके, अंडरस्टूड।